भगवान की सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधे राधे भैया जी की तरफ से जय श्री राधे जय श्री श्याम। अब सभी मित्र सखा और बंधु वर्गों का राधे राधे भैया जी चैनल में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो भाई दूज होती है वो कौन सी तारीख को मनानी है, क्योंकि सबसे पहले ये पंच दिवसीय पूजा होती है, यानी धन त्रयोदशी से इस पूजा का प्रारंभ हो जाता है और क्रम से 5 दिन ये पूजा, प्रथम धन त्रयोदशी की यानी धनवंतरी भगवान की पूजा, द्वितीय दिवस में दीपावली यानी दीपों महोत्सव मनाया जाता है, राम जी की विजय यात्रा दिखाई जाती है और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का संकेत भी दिखाते हैं। और उसके एक दिन पश्चात श्री गोवर्धन जी महाराज की पूजा की जाती है, यानी भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के रूप में स्वयं पूजा कराई और स्वयं पूजी भी है। और उसके एक दिन पश्चात यानी भाई दूज का समय होता है, लेकिन अब के सूर्य ग्रहण की आभा के कारण श्री गोवर्धन जी महाराज की जो पूजा है वो 13 नवंबर दिन सोमवार को न होकर 14 नवंबर दिन मंगलवार को हो रही है और उसी 15 नवंबर प्रातः काल भाई दूज का समय लग जाता है, क्योंकि दूज की जो तिथि है वो रात्रि 2 बजे के बाद में ही लग जाती है। लेकिन अब भाई दूज की जो पूजा का समय है वो कितने टाइम पर रहेगा, वो प्रातः काल 8:17 से भाई दूज की पूजा का प्रारंभ शुरू हो जाता है, प्रारंभ काल प्रारंभ हो जाएगा और उसके पश्चात में 11:47 तक ही भाई दूज का समय देखने को मिलता है कि उसके पश्चात में राहु काल प्रारंभ हो जाता है। तो भाई दूज का जो पूजा हमारी माताएं बहनें करती हैं उसके बाद में नहीं करना है, सुबह 8 बजे से अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, पूजा में क्या क्या करना है, क्योंकि ये भाई और बहन के प्रेम को दर्शाने के लिए भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसमें भाई और बहन के बीच में बहुत प्रेम बढ़ जाता है और उनके बीच में जो कटुता आती है, किसी वैमनस्यता आ जाती है, किसी कारणवश उसको समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। एक बहन अपने भाई की सुखी और समृद्धि की कामना करती है, उधर भाई भी बहन की जीवन काल में कोई विघ्न बाधा ना आए इससे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, जिस प्रकार कन्हैया जी ने अपनी बहन द्रौपदी की सदैव रक्षा करने के लिए तैयार रही, उसी प्रकार एक भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को जब दुशासन साड़ी खींचने के लिए तैयार हो जाता है, सभा के मध्य में नगन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो सारे आश्रय छोड़ने के पश्चात में उस द्रौपदी को केवल अपने भाई का ही आसरा दिखाई देता है और अपने ठाकुर जी को प्रार्थना करती है, ठाकुर जी का आह्वान करती है, ठाकुर जी को पुकारती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाई। उसके पश्चात में द्रौपदी को ठाकुर जी दिखाई देते हैं, लेकिन उस सभा में कोई भी उपस्थित होता है उसको ठाकुर जी नहीं दिखाई देते। इसलिए यहाँ पर बहन और भाई के प्रेम को दर्शाने के लिए दूज का पर्व मनाया जाता है। जैसे एक बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है, जैसे द्रौपदी ने ठाकुर जी को देखने के पश्चात में अपनी लाज को बचने का संकेत पाया और ठाकुर जी को यशस्वी और तेजस्वी, चिरायु और सदा सर्वदा के लिए अमरता का वरदान प्रदान कर दिया। उसी प्रकार बहन अपने भाई को अमर चाहती है और चिरायु, लंबी आयु की कामना करने के लिए भाई दूज का पर्व मनाती है। अब इसमें एक गोले को भी मनसा जाता है, कुछ फल और मिष्ठान उसके साथ खील बतासे रखकर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की चिरायु हो, लंबी आयु हो। और इसीलिए गोले को मनसने के पश्चात में वो अपने भाई को जाकर अपने हाथों से खिलाती है। कुछ बहनों के भाई नहीं होते, वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि ठाकुर जी को ही अपना भाई मानकर उस दूज में उस फल को अर्पण कर देंगी। लेकिन ठाकुर जी की कृपा होने से उनकी भाई भी अवश्य पैदा होगा और वो अपने भाई को नेक्स्ट दूज पर अपने भाई को ही जाकर अपने भाई दूज खिला सकती हैं। सभी मित्र बंधु सखावरों से कहना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें जो आपके
यानी मन मुताबिक हो, आपके मुताबिक हम वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं, जिससे कि आपको ज्ञान भी मिले और अपनी जो धार्मिक संस्कृति है उसको आप सभी मिलकर आगे बढ़ा सकें। तब तक के लिए राधे राधे भैया की तरफ से सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।